हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। इसलिए आज मैं ना एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, एक स्टोरी बताना चाहती हूँ अपने और अपने पापा के बारे में, जो बहुत अच्छा मोमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी आंखें नम, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दुलार बाबा का। बहुत बाबा का मतलब सब कुछ अपने बाबा का, और सिर्फ एक पल छोटा सा वो मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मेरे बाबा और मैं दोनों के बीच में। वो बहुत अच्छा मोमेंट था। आज तो मेरी 31 साल शादी हो गई, मैं बहुत दूर हूँ बाबा से। बाबा मेरे अभी भी हैं, अम्मा भी हैं मेरी, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे बाबा अम्मा भी हैं। मेरे परिवार का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी है वो है अभी। बस मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट मेरे आंखें वैसे भी, इसलिए मैं खुशी खुशी से वो स्टोरी बताना चाहती हूँ और उसको कैद करना चाहती हूँ इस वीडियो में हमेशा के लिए, ताकि जब मैं रहूँ या ना रहूँ या मेरे बाप, तो हमेशा ये यादें बनी रहें। मेरा तो मन करता ना उसके लिए एक स्टोरी लिख दूँ, पर नहीं, ये चांस दिया यूट्यूब ने एक स्टोरी बनाऊँ, या फिर जो भी है, यूट्यूब ने अगर चांस दिया है मेरा, तो मैं फर्स्ट वीडियो मेरे पापा की नाम, जैसा भी बने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है बुरा है, लोगों का कैसा कमेंट आता है कैसा नहीं, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बस मेरा यह है कि मेरी आवाज़ मैं अपने बाबा के लिए बोल रही हूँ, और वो पल मेरा बाबा का, दोनों का मेरे साथ हुआ है, वो पल मैं बोल रही हूँ। सच्ची घटना, वो स्टोरी हो या कहानी हो, कोई कुछ भी कोई समझे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये है कि मैं अपने बाबा की बस एक छोटा सा पल शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जिसके पापा होंगे ना, वो अच्छे से समझते होंगे सच में कि पापा की अहमियत बहुत होती है। शायद मुझे लगता है पापा तो ठीक है, माँ बाप है, लेकिन पापा भी, मैं बाबा के साथ बहुत टाइम रही हूँ। मेरे पापा बाहर रहते थे, इसलिए मैं बाबा के लिए दो शब्द बोलूँगी। बहुत बहुत थैंक यू मेरे बाबा, सच में। मैं बाबा से क्या बताऊँ, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, बहुत अच्छे बाबा। मैं बाबा का प्यार दुलार, खाना पीना साइकिल बैठना, घुमाना, स्कूल, मतलब मत पूछो। अब मैं स्टोरी सुना रही हूँ, 3 मिनट में मेरा ऐसे ही बीत गया। स्टोरी ये है, अपनी लाइफ में बोलना चाहती हूँ कुछ। ये है, एक समय की बात है, ध्यान से, एक समय की बात है मेरे, एक समय की बात है। हाँ, मैं स्कूल से वापस आई और फिर उन्होंने बोला बेटा स्कूल से आ गई। मेरा मौसम थोड़ा सा ख़राब था, तो मैंने बोला हाँ बाबा आ गई। मैं वही 9th 10th में थी, कुछ मुझे इतना रिमेम्बर याद नहीं है, बट ये है मुझे 9th 10th में थी, मैं बड़ी थी। और मैंने बोला हाँ बाबा आ गई। कह रहे बारिश होने वाली, मौसम ख़राब सा लग रहा। मैंने कहा हाँ बाबा इसलिए जल्दी आ गई। कह रहे अच्छा चलो ठीक है, खाना खा लो, और अम्मा से बोले कि इसके लिए खाना लगा दो, और खाना वाना खा के इससे मुझे ना काम है एक। तो मैंने बोला बाबा काम क्या है? बाबा कह रहे खाना खा लो पहले। तो मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद कह रहे हैं कि रीना आज ना वो पैरा पड़ा हुआ है, ख़राब हो जाएगा सब, कोई मंजूर नहीं है तेरे से, सुनते नहीं है, उसको ना खरही लगाना। खरही मतलब मीन्स जैसे एक टीला टाइप, पैरा धान का जो होता है, आप लोग धान चावल जो तो जानते होंगे, गांव की भाषा में मेरे खरही बोलते हैं, कि ऊँचा सा लगा देते हैं, फिर उसके बाद ना उसमें से निकाल के, या भैंस खिलाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए, या फिर छप्पर वप्पर बनाने के लिए तब काम आता था। तब मेरे यहाँ भी छप्पर पड़ता था, मेरा कच्चा घर था। मैंने कहा ठीक है बाबा चलो। फिर मैंने खाना वाना खाया, अम्मा ने खाना दिया। खाना ना खा के फिर जब मैं फ्री हो गई ना थोड़ी देर में, तो मैंने पापा से बोला बाबा मौसम बहुत ख़राब, चलो जल्दी चलते हैं। बाबा कह हाँ चलो चलते हैं। फिर हम दोनों गए। आफर था, आफर मतलब ये मीन्स जहाँ धान वान पीटता जाता था, वहाँ पे सब पड़ा था। मैं वहाँ गई, और बाबा मेरे
मैंने एक एक पूरा देती रही और बार बार बाबा मेरे खड़े ही उनको ढेर ढेर ऐसे से गुल 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 करके ना वो लगाते गए ऊपर तक। जब पूरी खरही लग गई, मैंने अब से आधा 1 घंटा हो गया, सारा काम ज़्यादा हो गया था टाइम। खरही शाम हो गई थी वही, क्योंकि स्कूल से तो मैं 4 बजे आती थी, फिर उसके बाद वही 6 बज गए थे, 6-7 बजे, इतना टाइम हो गया था। और मेरे पापा ना खरही लगाते थे, फिर लास्ट में जो नीचे नीचे ज़मीन में पूरा उरा पड़ता था वो मैं उठाने लगी वहाँ से, पता नहीं कैसे कहाँ से कब वो मुझे कुछ जांग में काट लिया। फिर मैंने कहा बाबा बाबा, मैं रोने झन 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 की आवाज़ में बाबा से रोने लगी, बाबा क्या है, मेरे बाबा कुछ काटे। बाबा उतरे नीचे पे चढ़े थे, वो वहाँ से उतर के आए नीचे, बोलने लगे क्या है, देखा, फिर पैरा वैरा हटा के देखने लगे कि क्या है, कैसा क्या कर लिया। फिर देखा तो उसमें एक काली काली सी इतनी बड़ी बिच्छू थी, उसने ना मुझे काटा क्या, डंक मार देते हैं, डंक मार दिया था। और फिर धीरे धीरे मेरे को ना पूरे मेरा पैर ही नहीं काम कर रहा था, मेरे जांघ में मारा था, मैं खूब रोने लगी और जांघ में मारा था, इतना हो गया था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। फिर मैं बाबा खूब रो रहे, जितना तो मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा मेरे बाबा रो रहे, कह रहे थे पता नहीं कहाँ से मैंने बुला लिया, नहीं पड़ा रहता कोई नहीं होता। मैंने कहा तो क्या हुआ बाबा, हो गया, मेरे को इतना, मैं रो रही हूँ पर ऐसे बोले बाबा नहीं ठीक है, हो जाए, ठीक हो जाए। फिर बाबा मेरे ना मुझे उठा नहीं पा रहे थे, क्योंकि एसपी हो गई थी उनकी, और वो मेरे को किसी तरह कंधे में ऐसे पीछे उठाए, फिर अंगोछा से ऐसे करके बांधा, मुझे कह रहे ऐसे गले में पकड़े रहो, मैं ऐसे करके ऐसे टेंगी थी वो किसी तरह। फिर मुझे घर तक लेके, थोड़ा सा दूर था पर मुझे घर तक लेके आए। उसके बाद मैं भी रो रही थी, कह रहे अब क्या करें, कैसे करें। फिर ना 2-3 लोग बोलने लगे यहाँ झड़वा दो, वहाँ झड़वा दो, सही हो जाएगा। फिर बाबा मेरे बोले उठा तो पा नहीं रहे, घर में कोई नहीं था, ना पापा ना चाचा थे मेरे, और मेरी अम्मा थी बस मैं। फिर मेरे बाबा साइकिल में मुझे बैठाए पीछे, बाइक तो नहीं थी मेरे घर, साइकिल था, उसमें बाबा मेरे पीछे गिरिल पे बैठा के उसी अमोचे से खुद बैठ गए आगे सीट पे, और अमोचे से पूरा बांध लिया था कस के कि मैं गिरूँ ना। मेरे पापा बोले मुझे खूब पकड़ ले कस के, पापा को खूब लपेट के ऐसे पकड़, खूब रो रही थी। पहली बार मुझे वो पेन हुआ, बिच्छू मारता बहुत दर्द होता। और बाबा मेरे मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे बाबा ये गाँव वो गाँव 3-4 गाँव में चक्कर लगा गए, एक जगह किसी को मिला, कोई नहीं मिला, एक लोग मिले, 4 बार दिए पर मुझे आराम नहीं हुआ। फिर बाबा मेरे रोने लगे, क्या बताऊँ मैं, इतना प्यार मेरे पे, बहुत प्यार देखा पापा की आंखों में। फिर वो मुझे ना डॉक्टर के पास ले गए, बहुत दूर था जगतपुर, वहाँ ले गए, वहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर भी वो बोल रहे थे 24 घंटा कोई पहले ठीक होगा। फिर उन्होंने बोला सिकाई उकाई कर देना, जगतपुर से इंजेक्शन लगा के वापस आए घर में। पूरी रात मेरे बाबा मेरे साथ सोए भी नहीं, मैं नहीं सोई थी, वो भी नहीं सोए, और पूरी रात सिकाई करते गए, कपड़ा लेके वो गर्म पानी से ऐसे पूरी रात नहीं। अम्मा थी, अम्मा को करे नहीं कोई नहीं, मेरी गलती है, मैं करूँगा। पूरी रात मेरे साथ सिकाई करते रहे, मुझे थोड़ा भी आराम नहीं। धीरे बहुत रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। फिर उसके बाद 24 घंटा पूरे हुए दूसरे दिन, तब मुझे जाके आराम हुआ। और वो मेरे बाबा, वो पल, थैंक यू बाबा, बहुत अच्छा था। इसीलिए कहती हूँ बाबा का प्यार सबको मिलना चाहिए। मेरे कई